सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ से पोजीशन आई है आपकी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आपकी वैकेंसी आई है, पोस्ट आई है और अच्छी खासा नंबर भी है इसका। साथ में एक इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रुप ए के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो एक अच्छे लेवल की मतलब पोजीशन भरने के लिए आपको मौका मिला है। और अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब ग्रेजुएशन तो अमूमन सबने करी ही होती है, तो मौका मिला है तो उसे छोड़िएगा मत, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने कि कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है पोस्ट वाइज, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एप्लीकेशन फीस और भी इन वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। यहाँ पर जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो है वैकेंसीज की डिटेल, ठीक है। तो देखते हैं, जो आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है उसका जो पे लेवल है 10 है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 है, ठीक। टोटल 8 वैकेंसी है, उसमें से एक 80 के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 अनरिजर्व के लिए है, और ये ग्रुप ए की पोजीशन है, ठीक है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, इसका भी पे लेवल 10 है, 30 ईयर्स एज लिमिट है, टोटल 12 वैकेंसी है, 2 एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और 6 अनरिजर्व के लिए, ठीक। इसका भी जो ग्रुप है ए ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग में, इसका पे लेवल 10 है, 30 ईयर्स एज लिमिट है, 8 वैकेंसी है, एक एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और 5 अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन में पे लेवल 10 है, इसका भी 30 साल एज लिमिट है, 7 वैकेंसी है, एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए, 5 आपकी अनरिजर्व के लिए। अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक, इसमें 35 साल एज लिमिट है, पे लेवल इसका 10 है, 2 वैकेंसी दोनों के दोनों अनरिजर्व के लिए है। और बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा किसको, पीडब्ल्यूडी को, और एक्स सर्विसमैन के कोई वैकेंसी इसमें भी दी नहीं है। ग्रुप ए की हमने डिस्कशन कर लिया है। बी पर आते हैं, सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, पोस्ट है ये, पे लेवल 6 है, टोटल आपकी जो इसमें वैकेंसी का नंबर है 27 है, उसमें से 4 है एससी के लिए और 2 आपकी है एसटी के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 अनरिजर्व के लिए, 30 साल एज लिमिट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पे लेवल 6, 30 साल एज लिमिट, 9 वैकेंसी, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 5 अनरिजर्व के लिए, ठीक। आगे बढ़े ग्रुप सी की बात करते हैं, जो इसमें पोस्ट लाई करती हैं। जूनियर अकाउंट्स जो आपकी ये पोजीशन है, इसका पे लेवल 2 है, 27 साल एज लिमिट है, टोटल 16 वैकेंसी है, 3 एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है और 4 है ओबीसी के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 अनरिजर्व के लिए है। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 और 27 एज लिमिट, 35 टोटल वैकेंसी, 5 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 14 अनरिजर्व के लिए है। ये हो गई आपकी वैकेंसी की क्या डिटेल्स। और पोस्टिंग की बात करें तो एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ, जो भी बोर्ड के ऑफिस होंगे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्ट कोड का ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके हिसाब से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाता है ना। आगे चलते हैं, अब ये इन्होंने थोड़ा ब्रीफ कराया और इम्पॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं। लास्ट डेट इसमें 22 दिसंबर 2025 है, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बट इससे पहले फॉर्म भरना, बाद में टेक्निकल इशू आते हैं फॉर्म भरने में, तो इसका ध्यान रखिएगा। फीस की जो लास्ट डेट है वो भी सेम ही है, 12 दिसंबर रात के 12 बजे तक, ठीक। तो ये आपकी डेट है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, आपको करियर से रिलेटेड सलाह चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही है, या फिर कोई भी आपको डाउट है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जो भी चीज़ है आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे ही पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा ही आपको आंसर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए, क्लिक करिए, जुड़िए और ट्यून रहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट की तो हमने बात कर ही ली है। हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे सीधा। ये रिजर्वेशन वगैरह है सारे, जो एस सी को है 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, एस सी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में 15 साल का मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगा 5 साल का, बाकी थोड़ा बहुत होता है जितनी सर्विस उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग। फिर वुमेन को मिलेगा 10 साल का, ठीक है, वुमेन को मिलेगा 10 साल का, इसमें कोई एस सी नहीं, कुछ नहीं, वुमेन को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको कोई बार ही नहीं है उनके लिए, मतलब कोई एज लिमिट ही नहीं है उनके लिए। आते हैं अब इसकी क्वालिफिकेशन पर। अब ग्रुप ए की जो वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्रेटरी, इसमें सिर्फ आपको बैचलर की डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट बता दी मैंने। और रिक्रूटमेंट के लिए 3 टीयर आपके होंगे, है ना। टीयर 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और प्री होगा आपका ये। फिर टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप के ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पूछाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। टीयर 3 में इंटरव्यू है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल तीनों के लिए सेम है। ग्रुप ए की पोजीशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और विद प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल कंसेशन टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। कुछ प्रोविजन इन्होंने इनके हैं जो एप्लीकेबल हैं कंसेशन, मतलब छूट के लिए, तो कैटेगरी के हिसाब से। फिर सिर्फ इतना ही मांगा इसमें, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। फिर ये डिजायरेबल है आपके लिए, नेट जेआरएफ वगैरह, बीएड वगैरह। 30 साल लिमिट बता दी है। इसमें भी 3 टीयर एग्जामिनेशन है। टीयर 1 में एमसीक्यू, टीयर 2 में वही ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और 3rd में इंटरव्यू। अकाउंट ऑफिसर में बैचलर की डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, विद इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट्स या फाइनेंस या बिजनेस स्टडीज या कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब आपने जो अपनी बैचलर डिग्री करी है
वो होनी चाहिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, जो भी मैंने आपको बताए हैं, या फिर आपने बैचलर डिग्री करी है और आपने किया है SSJO एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अकाउंट ऑडिट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है आपने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए, या फिर MBA किया फाइनेंस में, चार्टेड अकाउंटेंट या ICWS, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट आपको बता दी। 3 टीयर का एग्जामिनेशन है, टीयर 1 में MCQ टाइप के क्वेश्चन, टीयर 2 में OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव, और 3 में इंटरव्यू। अब आते हैं ग्रुप बी की पोजीशन पर। सुपरिंटेंडेंट, बैचलर की डिग्री मांगी है और वर्किंग नॉलेज मांगा है कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे MS ऑफिस वगैरह, डाटाबेस मैनेजमेंट, इंटरनेट, ये सभी को आता है। फिर इसमें टीयर 2 एग्जामिनेशन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे टीयर 1 में और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा रिटर्न आपका टीयर 2 में, ठीक है। साथ में आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें आपसे मांगा है मास्टर डिग्री हिंदी में, इंग्लिश आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए आपकी डिग्री लेवल पर, ठीक है। या फिर आपके पास ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन है कि आपने मास्टर डिग्री करी है इंग्लिश में और हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपकी डिग्री लेवल पर। ये आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन है कि मास्टर डिग्री आपने करी है किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के, तो वो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी मीडियम से होनी चाहिए और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए आपके डिग्री लेवल पर, ठीक है। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन है तो ठीक, नहीं है तो उसके बाद भी आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपने हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में अपनी मास्टर डिग्री करी है और जो मास्टर डिग्री आपकी है वो इंग्लिश मीडियम में हो और हिंदी आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपकी डिग्री लेवल पर। या फिर एक और ऑप्शन है कि मास्टर डिग्री आपने करी है किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो दोनों यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपके कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर दोनों में से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो तो दूसरा आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री लेवल पर। यानी कि अगर आपका जो हिंदी है वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, और अगर इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो हिंदी आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। तो इन पांचों में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना कंपलसरी है और उसके साथ एक और क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। या फिर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हो ट्रांसलेशन वर्क का, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन ए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब कि जो PSC होती है उनमें, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का आपने वर्क किया हो। एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 है, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे टीयर 1 में, और टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा यानी कि रिटन टेस्ट। फिर जूनियर अकाउंटेंट पे आते हैं, C ग्रुप की है, 12th पास आपसे मांगा है और वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या एंटरप्रेन्योरशिप या फाइनेंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th में, ठीक है। और साथ में टाइपिंग की स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। बाकी टीयर 1 टीयर 2 है, टीयर 1 में MCQ, टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, साथ में तो टाइपिंग स्पीड मांगी है, मैंने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, जूनियर असिस्टेंट पर आते हैं। 12th पास मांगा है, टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे टीयर 1 में, टीयर 2 में होगा डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट को देखने को नहीं मिलेगा और बाकी टाइपिंग टेस्ट तो ही। तो ये आपका हो गया चीज़ है। अब एग्जामिनेशन फीस पर आते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है 2 कंपोनेंट कंसिस्ट करती है। एप्लीकेशन फ़ी जो कि एप्लीकेबल नहीं है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए। प्रोसेसिंग फीस एप्लीकेबल है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट हैं विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो जो आपके SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन है उनको ग्रुप A के लिए टोटल 250 रुपये देने हैं जो कि प्रोसेसिंग फीस है, बस वही देनी है। ग्रुप B के लिए भी 250 है और ग्रुप C के लिए भी 250 ही है, इन सब के लिए, ठीक। बाकी अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए ग्रुप A की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस लगेगी 1500, 250 रुपये प्रोसेसिंग फी, टोटल 1750 रुपये। ग्रुप B के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फी, 250 रुपये प्रोसेसिंग फी, 1050 टोटल। ग्रुप C के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फी, 250 रुपये प्रोसेसिंग फी, 1050 टोटल है, ठीक है। और जो बोर्ड रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए कोई फीस इन्होंने नहीं रखी है, ऑनलाइन ही फीस आपकी भरी जाएगी। अब यहाँ पे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ गया असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या आपका मतलब किस पैटर्न पे एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और वैसा होगा, है ना, MCQ टाइप का। और बाकी ये आपका कंपोनेंट दिए हुए हैं कि क्या क्या आपका टेस्ट आना है, कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो अपने एंड से आपको ये चीज़ें देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि आपको पता है कि आपको कितनी तैयारी और करनी है, कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप खुद ही देखें कि क्या आ रहा है, कितना और कैसे कैसे चीज़ें फर्दर आगे हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है देखना खुद से, ताकि आपको नॉलेज रहे, आपको आप ही के लिए बेहतर चीज़ है ये मैंने जो बताई है।
आपके लिए ही है, सिलेक्शन के लिए, कि आप जल्दी से इसमें सिलेक्शन ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी हमने सब कुछ तो डिस्कस कर ही लिया है। कोई डाउट है तो मैंने जैसा कि बताया, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे पूछिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।